दोस्तों, एलियन क्या है? क्या एलियन सच में होते हैं? अगर हाँ, तो एलियन कभी इंसानों को खोज पाएंगे या इंसान कभी एलियन को खोज पाएंगे? ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी आते होंगे, क्योंकि ये ऐसे सवाल है जो शायद इस ब्रह्मांड के साथ ही पैदा हुए थे। ये सवाल जितने पुराने हैं उतने ही वैज्ञानिकों की खोज। बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्मों में भी हमने अभी तक जो एलियन देखे हैं वो कल्पनाओं पर ही आधारित है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर एलियन दिखते कैसे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सभी सवालों के जवाब देंगे, इसलिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक नॉलेज में। दोस्तों, क्या हमारी पृथ्वी पर दूसरी दुनिया या ग्रह के लोग रहते हैं जिन्हें हम नॉर्मली एलियन कहते हैं? टाइम टू टाइम उनके हमारी पृथ्वी पर होने के दावे किए जाते हैं, जिसमें यह भी कहा जाता है अमेरिका से इन लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन इन बातों का आज तक कोई भी सच्चा सबूत नहीं मिल पाया है। लेकिन वैज्ञानिकों को इस बात का सिग्नल जरूर मिले हैं कि पृथ्वी से अलग या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है। लेकिन क्या कोई वहां रहता है? वहां लोग कैसे हैं? क्या यही एलियंस है? अक्सर दुनिया भर में एलियंस को लेकर कई तरह तरह के दावे किए जाते हैं, जिसको लेकर इंटरनेट पर कई वीडियो और पिक्चर्स मौजूद है जिसमें एलियन को दिखाया गया है, जिसमें एलियन काफी अजीबोगरीब से दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें फिल्मों की, तो उसमें एलियन को छोटी हाइट या लाल या हरे रंग का, तो कभी इंसानों के जैसे दिखाया जाता है। लेकिन आखिर एलियन दिखते कैसे हैं? वैज्ञानिक काफी समय से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एलियंस के शक्ल को लेकर एक बड़ी इंफॉर्मेशन दी है, जिसके बारे में जानकर आप भी हमारी तरह हैरान रह जाएंगे। स्पेस एक्सपर्ट एशली किंग का कहना है कि उल्का पिंडों पर काम करते समय कई ऐसे सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि एलियन असल में होते हैं। अगर हमें सोलर सिस्टम के दूसरे हिस्सों में जीवन मिल गया तो वो किसी बैक्टीरिया की तरह होंगे। बताया जाता है कि 2021 में ब्रिटेन के शहर विकाम्बे में स्पेस से एक उल्कापिंड आकर गिरा था। ये 400 करोड़ साल पुरानी चट्टान थी। उस उल्कापिंड में थोड़ा पानी था। हैरानी की बात तो ये है कि उल्कापिंड के पानी और पृथ्वी के पानी में केमिकल कंपोजिशन काफी मिलती जुलती थी, जिसे लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से मंजूरी के बाद उन्होंने जमा कर लिया था। एशली ने उस उल्कापिंड पर रिसर्च भी की थी। एशली ने बताया है कि उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरने के बाद उसे 12 घंटे में ही ढूंढ लिया गया था, क्योंकि वैज्ञानिक उल्कापिंड को धरती की गंदगी से गंदा नहीं होने देना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो ऐसे में रिसर्च पर इफेक्ट पड़ सकता था। इसे कुछ ही घंटे बाद ही उस पर से कार्बोनेशियम कार्बोनेट नाम का एक ऐसा कार्बन इकट्ठा किया गया जो बहुत मुश्किल से मिलता है। एशली ने तो ये भी बताया है कि कार्बोनेशियम पत्थर ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की वजह है, यानी इसी से पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था, क्योंकि इसी ने ही जरूरत के सारे एलिमेंट्स को पृथ्वी पर लाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। कहा जाता है कि यह पत्थर करोड़ों साल पहले जुपिटर के पास बने थे। हमारा सोलर सिस्टम पहले सिर्फ गैस और डस्ट था, जिनसे मिलकर कई उल्कापिंड बने। जब यह उल्कापिंड एक दूसरे से टकराए तो उन्होंने प्लेनेट का रूप ले लिया। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ यह नहीं है कि प्लेनेट कैसे बने, बात यहाँ यह है कि एलियंस है। लेकिन क्या कभी हम उन्हें ढूंढ पाएंगे? आपको बता दें कि ना जाने इंसान कब से एलियंस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कभी उन्हें दूरबीन से ढूंढा जा रहा है, तो कभी अंतरिक्ष में यान भेजकर। बहुत दिनों से तो धरती से रेडियो वेव या सिग्नल भेजे जा रहे हैं, ताकि स्पेस में इंसानों जैसे जीव रहते हो तो उन्हें सुनकर उनका जवाब दे सके। 2002 में वैज्ञानिकों ने सिग्नल भेजे थे, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं मिल पाया। कहा जा रहा है कि 2029 तक एलियन का जवाब मिल जाएगा। 2029 में एलियन इंसानों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए पहले वैज्ञानिकों ने लाइट की स्पीड के हिसाब से कैलकुलेशन की और उसके बाद यह आंकड़ा निकाला है। यूनिवर्सल कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट वेली डेल का कहना है कि एलियंस तक सिग्नल पहुंचने में कितना समय लगेगा और वहां से मैसेज आने में कितना समय लगेगा। इस तरह की कैलकुलेशन के जरिए हम एलियंस के दुनिया की इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा सकता है इतने समय के बाद कौन से प्लेनेट से मैसेज वापस आ सकते हैं। अगर हमें पता लग जाए कि कहां से सिग्नल वापस आ रहे हैं,
तो हम एलियंस के ठिकाने का भी पता लगा सकते हैं कि वो रहते कहाँ पर है, और साथ ही ये भी पता लगाया जा सकता है कि कौन से प्लेनेट से मैसेज वापस आ सकते हैं और कौन से प्लेनेट से नहीं। यह भी हो सकता है कि कोई हमारे मैसेज को डिकोड कर रहा हो। हालांकि ऐसे रेडियो सिग्नल समय के साथ स्पेस में कमजोर होते चले जाते हैं। इस वजह से ऐसे सिग्नलों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने नासा डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजे हैं। हालांकि पहले भी इसे एलियन से कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरी तरह से कनेक्शन नहीं मिल पाई। इस बार सिग्नल भेजने के लिए बायोट्रेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजती है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि 2002 में वैज्ञानिकों ने एक डेड स्टार को सिग्नल भेजे थे। कैलकुलेशन के हिसाब से वह मैसेज पहुंचने में 27 साल लगने थे, यानी 2029 में एलियंस को हमारे मैसेज मिल जाएंगे। इससे पहले 1980 और 1983 में 2 तारों को मैसेज भेजा गया था, लेकिन साल 2007 में उनमें से एक तारे का सिग्नल वैज्ञानिकों को मिल भी चुका है, और साल 2030 में दूसरे तारे का सिग्नल मिलने की भी संभावना बताई गई है। ऐसे में वैज्ञानिकों को भी उम्मीद है कि एलियंस हमारे मैसेज का जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम मान भी लें कि एलियंस हमारे मैसेज का जवाब देंगे, लेकिन क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम मैसेज को डिकोड कर पाएंगे? लेकिन दोस्तों, हम एलियंस के मैसेज को रिसीव करने और डिकोड करने में कई फैक्टर मायने रखते हैं। और ये भी सच है कि रेडियो ट्रांसमिशन में ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए सोलर सिस्टम या गैलेक्सी में एलियन को ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रेडियो एस्ट्रोनॉमी जीन लॉक मार्केट का कहना है कि इंसानों के पास अभी तक उतनी ताकत नहीं है कि वे एलियन से कनेक्ट कर सके। अगर उन्होंने कनेक्ट कर भी लिया तो वह समझ नहीं पाएंगे। हालांकि इजराइल स्पेस प्रोग्राम के फॉर्मर हेड हैम एसिड का कहना है, इजराइल और अमेरिका कई सालों से एलियन के साथ जूझ रहे हैं। हमें अक्सर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी उड़न तस्करी और अजीबोगरीब चीज़ों को फेस करना पड़ता है, और डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पेस डिवीजन को हर बार नई रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। लेकिन ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सी है, और हर गैलेक्सी में अलग अलग सिविलाइजेशन मौजूद होंगे जो कभी ना कभी तो एक दूसरे से कनेक्ट करेगी। और यह भी हो सकता है कि मंगल ग्रह की जमीन के नीचे एलियंस का अंडरग्राउंड बेस हो। अब दोस्तों, जरा ये भी सोचो कि इंसान एलियंस को ढूंढने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, और यह भी हो सकता है कि हमसे पहले उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वो भी हमें ढूंढ रहे हो। अगर हाँ, तो सवाल यह है कि एलियंस कैसे इंसानों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ये जानते हैं कि वैज्ञानिक इतने सालों से एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई सक्सेस नहीं हो सके। एलियंस को खोजना तो दूर, अभी तक एक ऐसा सिग्नल भी नहीं मिला जिससे एलियन का कोई सुराग हो सकता है। लेकिन हो सकता है हम नहीं तो वो हम तक जरूर पहुंच जाएं। क्या पता इंसानों की तरह वे भी हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर सच में ऐसा है तो उनसे हमें कांटेक्ट करने में एक चीज मदद कर सकती है, और वो है हमारे सेल फोन टावर्स। क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है कि धरती के आसपास के स्टार सिस्टम में मौजूद एलियंस ने शायद पहले ही हमारे सेल फोन टावरों से आने वाले रेडियो सिग्नल का पता लगा लिया होगा। और जैसे जैसे सिग्नल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे तो गैलेक्सी में इंसानों को बहुत जल्द ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन कैसे बता दें कि मॉरिशस और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने क्राउड सोर्स के जरिए हासिल किए गए आंकड़ों का यूज किया और मोबाइल टावर के रेडियो लीकेज को सिमुलेट किया, और यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि इतनी दूर से कोई एलियन सिविलाइजेशन रेडियो वेव कैसे पकड़ेगी। अगर अकेले इस स्पेसिफिकेशन सिस्टम की बात की जाए तो उनसे निकलने वाली रेडियो वेव काफ़ी कमज़ोर होती है, लेकिन इस तरह की अरबों डिवाइसेज को मिला ले और उनमें फ्यूचर के ब्रॉडबैंड सिस्टम से जोड़ दिया जाए तो उनमें से स्ट्रॉन्ग वेव निकलेगी, जिससे उन्हें पकड़ना आसान हो जाएगा। सर्च फॉर एक्सट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी CETI के हेड ऑब्जर्वेटरी में इंटर और मॉरिशस यूनिवर्सिटी में मास्टर के स्टूडेंट रामियो साइडे ने मिलकर रिसर्च की और टावर से निकलने वाली
वेव्स की मॉडलिंग की ताकि डिज़ाइन किया जा सके कि कौन से सिग्नल का पता लगाया जा सकता है और उन्हें पृथ्वी से कितनी दूर से कैच या उठाया जा सकता है। रिसर्च में पाया कि हमारी पृथ्वी सेल फोन टावर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इंटरनेट सिग्नल के जरिए टेक्निकल रूप से कई एडवांस सिग्नल देती है। रिसर्च में यह भी कहा गया है कि सिग्नल उन सिविलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वह पृथ्वी के करीबी तारे के आसपास रहती है। इन तारों में बर्नार्ड का एक तारा भी शामिल है जो 6 लाइट ईयर दूर स्थित है। ये एक लाल बौना तारा है जिसके ऑर्बिट में एक विशाल और पृथ्वी जैसा प्लेनेट हो सकता है। हालांकि टीम ने यह भी कहा है कि सिग्नल का पता वही एलियंस लगा सकते हैं जिनके पास पृथ्वी से बेहतर और ज़्यादा सेंसिटिव इक्विपमेंट होंगे। लेकिन अगर सिग्नल बहुत ज़्यादा पावरफुल या स्ट्रॉन्ग हुए तो दूर दराज या कम टेक्नोलॉजी वाले एलियंस भी आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एलियंस हमें ढूंढ पाएंगे या हम एलियंस को ढूंढ पाएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।